हेलो बच्चों, आज हम लोग समास पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि समास है क्या। तो समास का अर्थ है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक पद मतलब शब्द अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक साथ मिलकर एक स्वतंत्र शब्द बनाते हैं तो इस मेल से बने रूप को समास कहते हैं। समास में परस्पर संबंध कराने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है। जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राज प्लस पुत्र। अब इसमें देखिए विभक्तियों को छोड़कर, विभक्ति मतलब कि विभक्ति के चिन्ह होते हैं। जैसे कारक चिन्ह पढ़ा है आप लोगों ने, कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरह विभक्ति चिन्ह पढ़ा है आप लोगों ने। तो समास में क्या होता है कि विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्तियों को छोड़कर नहीं बल्कि विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं जो उन दोनों शब्दों को जोड़ते हैं, तो उन विभक्ति चिन्हों को हटाकर उसका एक स्वतंत्र रूप दे दिया जाता है। जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र दो शब्द है, लेकिन इसका राजपुत्र जो है अपने आप में जो है संक्षेप कर दिया गया, लेकिन एक किस चीज़ का बोध करा रहा है? राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। तो इसका जो स्वतंत्र शब्द है वो क्या है? राजा का पुत्र। लेकिन इसको जब सामासिक पद बना दिया तो क्या हो गया? राजपुत्र। तो का पुत्र, राजा का पुत्र, का जो है वह जो है संबंध का चिन्ह होता है ना, का की के, संबंध कारक का चिन्ह। तो जो का विभक्ति चिन्ह है वो हट गया, वहाँ से का हटा करके इसे राजपुत्र बना दिया गया। तो सामासिक पद जिन शब्दों के मेल से बनते हैं उन शब्दों को खंड कहते हैं। जैसे नीलकंठ में नील और कंठ, तो ये दो पद हो गए, नील और कंठ, इन खंडों को पद कहते हैं। सामासिक शब्द के खंडों को अलग अलग करके परस्पर संबंध बतलाने की रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे नीलकंठ, इसका विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका, कि जो शब्द है स्वतंत्र शब्द है उसको फिर संक्षेप रूप दिया तो सामासिक पद हो गया। तो उनको जब अलग करने का जो भेद होता है उसका अर्थ बताया जाता है। उस रीति को, रीत मतलब परंपरा को, उस नियम को विग्रह कहा जाता है। अगर समास विग्रह कहा गया तो जब संधि विच्छेद किया जाता है तो संधि विच्छेद में शब्दों को अलग कर दिया जाता है। लेकिन जब समास विग्रह किया जाता है तो उसमें शब्दों का संबंध बताने की रीति, मतलब कि उसका, जैसे राजपुत्र है तो इसका राजा का पुत्र, इतना ही है कि राजा का पुत्र है का हटा। लेकिन इसमें नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ जो है ये किसका है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो इसलिए इसको नीला है कंठ जिसका इस तरह से विच्छेद किया। अब जानते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के भेद, समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। 6 समास होते हैं। तो जिसमें से कि 2 समास अव्ययीभाव और तत्पुरुष, दोनों समास आप 9th में पढ़ चुके हैं। 9th के सिलेबस में 2 था, अव्ययीभाव और तत्पुरुष। और इस समय अब आप जब 10th में गए हैं तो 10th में कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये 4 समास हैं। तो आप लोगों को इस समय इन 4 समासों का अध्ययन करना है। ओके।